बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं रहता है मेरा, हालाँकि मुझे ब्लड की वॉमिटिंग होती रहती है। आपने बताया कि बस आपने बताया कि खून की उल्टी होती है आपको। जी। क्या करें सर, अब करना तो है ही है। अब इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है कि हम इनकी ठीक दवा इलाज कर सकें। महीने में 4 बार हमें जबलपुर जाना पड़ता है और महीने में 2 से 3 बार मुझे कचहरी भी जाना पड़ता है। हम नहीं चाहते हम जहाँ से आए हैं हम दोबारा वहाँ जाएँ। अफ़सोस बहुत है सर, बहुत अफ़सोस है। बच्चे का भविष्य कि कैसे बात करें, हमें खुद में गिल्ट फ़ील होता है कि हम ढाई साल जेल रह के आए हैं, बिना किसी कारण, मतलब निर्दोष ही गए हैं। खुशी, आपके पास भी कोई मदद के लिए कोई संगठन, कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री कोई नहीं आया? नहीं सर, कोई नहीं है। आगे बहुत कठिन रास्ता दिख रहा है, आगे बहुत कठिन दिख रहा है। क्या मुश्किलें आपके सामने हैं गायत्री जी अभी? मुश्किल है भैया, मुश्किल अब क्या-क्या हम आपको बताएँ। खाना, पहनना, आना, जाना, सयानी लड़की है, कभी-कभार साथ भी जाना पड़ता है, कभी-कभार अकेले भी भेजते हैं, पर शिक्षा तो बहुत खराब है। और हमें भी उनके जैसा एक अच्छा वकील बनना है कि हम किसी और की मदद कर सकें। बस हमारी यही अपील है कि भैया वो जो चौबेपुर जाती हैं, वो काम खत्म हो जाए। प्रेशर डालो, ज़्यादा बात करो तो बीमार हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, तो ब्लड आने लगता है। सर बस जो चौबेपुर जाना होता है वो कैसे भी करके खत्म हो जाए और कोर्ट वाला भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मगर अभी के देखते हुए तो हौसले बिल्कुल उस पर हौसले पस्त हैं आपके, क्यों? स्थिति वो नहीं है हमारी। पहले तो खूब हंसती खेलती हुई थी, मगर अब वो बात नहीं रह गई। ये अंदर से कुछ आपको है, गुस्सा है इस सिस्टम के लिए, ये जो हुआ है गायत्री जी? गलत तो हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ मेरे साथ में। भविष्य ही बच्चे का बर्बाद हो गया और कितनी जिंदगी मेरी बची है, उम्र तो खत्म होने वाली। इसके सहारे ये क्या करेंगी, तो बहुत टेंशन रहती है। गायत्री जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। एक माँ के आंसू हैं जो आप देख रहे हैं, ये उनकी तकलीफ है। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक उपाध्याय और मेरे साथ इस समय जो दो आपको चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, एक हैं गायत्री तिवारी और एक हैं खुशी दुबे। इन दोनों चेहरों को कौन नहीं जानता है। कई साल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2020 से लेकर के अब तक अखबारों के पन्ने रंगे हुए हैं इनके नाम से, मगर अभी स्थिति क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। गायत्री जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, क्या हालत है आपके घर की अभी? बेटी का लीगल केस चल रहा है, उसको थाना, कचहरी ये सब जाना पड़ता है। क्या घर की आर्थिक हालात कैसे हैं अभी आपके? हालात तो भैया अच्छे नहीं हैं, मगर वहां जाना मजबूरी है। हालात तो बहुत खराब है। थोड़ा-सा ज़ोर से बोलिएगा गायत्री जी। हालात अच्छे नहीं है भैया घर के हमारे। हम पति पत्नी पत्नी मिलके दोनों लोग जो है तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालात बहुत खराब हैं, मगर वहाँ जाना कचहरी और चौबेपुर, महीने में 4 बार चौबेपुर जाना पड़ता है। कचहरी भी 2-3 बार जाना ही पड़ जाता है। भैया खर्चे तो बहुत हैं, तो अभी अभी स्थिति अच्छी नहीं अभी है। अभी ये बताइए कि खुशी को कितनी बार जाना पड़ता है कचहरी और थाने के चक्कर कितनी बार लगाने पड़ते हैं? 4 बार तो चौबेपुर जाती हैं, सोमवार-सोमवार। चौबेपुर थाने ये 4 और बार कचहरी जाती हैं, हफ्ते में 4 महीने में जी, 4 बार चौबेपुर थाने। जी, जी। और कचहरी का? कचहरी का भी 3 बार 4 बार हो ही जाता है। खुशी, आपको 1 साल हो गया है ज़मानत पर बाहर आए हुए। जी नमस्कार। मुझे बताइए, माताजी कह रही हैं कि आपको बाकायदा जाना पड़ता है, 4 बार चौबेपुर जाना पड़ता है आपको हाज़िरी देने के लिए और कचहरी का भी है पूरा मामला। कैसे जीवन कट रहा है? कितनी मुश्किल है आपके सामने? सर अंदर से तो अच्छा ही है कि मैं बाहर अपनी माँ के साथ में हूँ और महीने में 4 बार हमें जबलपुर जाना पड़ता है। घर की स्थिति भी सही नहीं है, पैसे की भी दिक्कत रहती है, पर माता-पिता मेरे लिए करते हैं कि किसी भी तरीके में पहुँच जाऊँ वहाँ पे, साइन कर दूँ और महीने में 2 से 3 बार मुझे कचहरी भी जाना पड़ता है। हम नहीं चाहते हम जहाँ से आए हैं हम दोबारा वहाँ जाएँ और पहले भी निर्दोष, अभी भी नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके से वहाँ जाएँ।
तो खुशी मैं अगर यूं समझूं कि आपको चौबेपुर जाने के लिए किराए भाड़े का भी मशक्कत, उसके लिए भी मुश्किल उठानी पड़ रही है, ये हालत है। जी। जी। माताजी मदद जी। कर रही हैं, माताजी मदद कर रही हैं तो काम चल रहा है आपका। जी। अच्छा, अभी आपके खुशी, आप जो ये केस लड़ रही हैं, कोई आपका कैसे चल रहा है? चूंकि आपके जो केस है, आपके ऊपर वही सारे इल्जाम, संगीन इल्जाम है, जो संगीन इल्जाम अमर दुबे पर लगे थे, जो मेरी जानकारी है। तो आपका जो केस है, वो तो उसमें वकील करना और लगातार डेट्स आना, ये सब कैसे आप खर्चे वगैरह कैसे उठा रही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, चूंकि आपको लेकर के यही सवाल उठा कि खुशी दुबे 2 दिन हुआ या 3 दिन हुआ और सीधा उठा लिया गया और उसके बाद फिर जेल भेज दिया गया। तो अभी ये कैसे खर्चे निपट रहे हैं आपके? सर, मेरे पिताजी भी प्राइवेट काम करते हैं और मम्मी भी प्राइवेट ही करती हैं और बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं रहता है मेरा, हालाँकि मुझे ब्लड की वॉमिटिंग होती रहती है। हफ्ते में 1 बार 2 बार तो होना ही होता है। मजबूरी है जाना, जाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन बस आपने बताया कि खून की उल्टी होती है आपको। जी। ये कब से है खुशी? सर, जब से जेल गए हैं तब से ही ये चीज़ है। ये जब जेल में गई हैं तब से ही चल रहा है। जी सर। तो जेल में इलाज हुआ था कुछ इसका? हाँ सर, मैं बाराबंकी में थी, तो वहाँ पे ज़्यादा ही कंडीशन खराब हो गई थी मेरी, तो हमें लोहिया लेके गए थे जिसमें हम 11 दिन एडमिट रहे थे वहाँ पे और अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो अभी भी वही स्थिति, अभी भी खून की उल्टियाँ होती रहती हैं आपको? मुझे एक बात और बताइए खुशी, कि आपको 1 साल हो गया है, बाहर आई हैं और ज़्यादा ही हो गया है 1 साल से। इस 1 साल में आपकी ज़िंदगी कैसी कटी है जब आप माताजी के पास आई हैं? कुछ आगे की कोशिश शुरू की? कहीं से कोई मदद मिली कि आपको किसी ने मदद का हाथ बढ़ाया, किसी संगठन ने? कुछ आपको कहीं से मदद मिली है क्या कोई? सर, मदद तो नहीं मिली है कहीं से भी। 1 साल जो हम बाहर आए हैं, अंदर से तो बहुत अच्छा है कि अपनी माँ के साथ रहते हैं, सोते हैं, उनके साथ में अच्छी-बुरी बातें हो जाती हैं और बस माँ-बाप के सहारे ही कट रहा है। आपने कहा माँ-बाप के सहारे कट रहा है। गायत्री जी बताइए, बिटिया जो बता रही है उसकी हालत खराब रहती है और खून की उल्टियाँ भी होती हैं। ये तो मतलब और परेशान करने वाली बात है आपके लिए। क्या करें सर, अब करना तो है ही है। अब इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है कि हम इनकी ठीक दवा इलाज कर सकें। मतलब आप और किसी हमारी किसी अच्छी जगह जा कर के किसी बड़े अस्पताल में इलाज भी नहीं करा सकती हैं। अब एकदम एकांत में रहते हैं, शहर दूर पड़ता है, जाने आने का ही किराया हमारा 100-150 रुपया लग जाता है। अच्छा गायत्री जी बताइए, आपको इस बात का तो अफ़सोस होता होगा ना? क्योंकि ये जो बात उठी कि बिटिया 2 दिन हुआ शादी के और इस मामले में उसका नाम आ गया और उसके बाद वो जेल चली गई, 30 महीना जेल में रही। ये अंदर से आपको दर्द और आपका अफ़सोस है। अफ़सोस बहुत है सर, बहुत अफ़सोस है। बच्चे का भविष्य अगर कुछ करी होती तो शायद हमको तसल्ली रहती। उसका कोई दोष नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, सरकार भी जानती है। अब क्या हुआ जाने अनजाने में वो हम नहीं कह सकते हैं, मगर निर्दोष तो है ही है। आपको पूरा यकीन है आपकी बेटी निर्दोष है गायत्री जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो आपने कहा ना कि अब 30 महीना तो रह कर के आई ही है। क्या इसका फ़र्क क्या पड़ा है? क्या अब खुशी दुबे के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हुआ है समाज में निकलना, लोगों से मिलना? 4 निगाहें देखती हैं तो यही सोचती हैं ये तो वो है जो जेल रह कर के आई है। क्या ये भी एक समस्या है आपके सामने? समस्या भैया इस चीज की तो नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार हमारा जहाँ हम रहते हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा तसल्ली रहती है कि समाज बहिष्कार नहीं कर रहा। खुशी, यही सवाल आपसे है कि मगर आपके जो दोस्त, खुशी, जो आपके दोस्त रहे होंगे जेल जाने से पहले,
क्या उनकी कुछ निगाहें बदली हैं क्या जब आप जेल से बाहर आई हैं? जो पहले का आपका दोस्त, जो आपके जानने वाले, जो समाज रहा होगा और आप जब आप आई हैं बाहर तो क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? जी सर, बदलाव तो काफ़ी ज़्यादा आ गया है। हुँ। खुद में ही थोड़ा अ, हिचकिचा जाते हैं कि कैसे बात करें। हमें खुद में गिल्ट फ़ील होता है कि हम 2.5 साल जेल रह के आए हैं, बिना किसी कारण मतलब निर्दोष ही गए हैं। अच्छा मुझे ये भी पता चला है खुशी कि आपने जैसा कहा आपको आपको खून की उल्टी होती है और भी कुछ मुझे जो बताया गया आपके बारे में कुछ शॉक सा आपको लगता है कि जैसे कि कोई शॉक लगा हो, मतलब अंदर से भी कुछ आपको लगता है कि घबराहट जैसी चीज़ें, ऐसा है क्या? जी सर, ऐसा है। वो घबराहट बनी रहती है अंदर से? जी। मुझे एक बात बताइए खुशी कि मैं बिल्कुल नहीं ये चाहूँगा कि आपके साथ जो हुआ मैं पुराने ज़ख्म कुरेदूँ या मैं आपसे पूछूँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। वो वो मेरा कोई पूछने का इरादा नहीं है खुशी आपसे। मगर एक बात बताइए कि आपके साथ ये जो हो गया, 2-3 दिन की और यही हमने अखबारों में पढ़ा कि 2 जो जो बहू 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ और उसके साथ में ये सब हो गया। 4 आपको तो चौबेपुर थाने में सिर्फ़ पूछताछ के लिए ले जाया गया था ना? जी सर। और उसके बाद फिर ये सब। जी। जी। अ, गायत्री जी मुझे एक बात बताइए, मुझे याद है कि जब 2022 में चुनाव हुए तो आपने भी कई सारे आपने अपनी बातें कही, कई लोग आपके पास उस समय आए थे आपके दरवाज़े पर, कई राजनीतिक दल भी आए थे कि हम मदद करेंगे, आपको चुनाव लड़ने का भी ऑफ़र हुआ। क्या हुआ उसके बाद से लेकर के अब तक? क्या कोई आया चुनाव खत्म होने के बाद? कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया भैया। अब हमारे अंधेरे में ही हमारे दिन कट रहे हैं, क्या आप सोचिए। कोई नहीं है आपके पास? अब कोई नहीं है। खुशी आपके पास भी कोई मदद के लिए कोई संगठन, कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री कोई नहीं आया? नहीं सर, कोई नहीं आया। ये एक अफ़सोस होता है कि आपको कि इतना आप जब जेल में थीं तो आपकी यूपी का चुनाव था, कई लोगों ने आवाज़ उठाई लेकिन उसके बाद कोई पूछने नहीं आया, इसका भी दुःख होता है क्या आपको? जी सर। मुझे लग रहा है आप आपको अभी अंदर से अभी भी वो जो सदमा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है, खुशी आप बात करने में भी थोड़ा-सा आपको तकलीफ़ हो रही है। मैं इसीलिए माताजी से और ज़्यादा ही बात करना चाहूँगा। माताजी मुझे एक बात और आप समझाइएगा कि मैं ये बात इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि देखिए जब खुशी दुबे का मामला हुआ था तो एक मुद्दा उठा था कि ब्राह्मणों के लिए और आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये भी चला था ब्राह्मण समाज की बेटी है तो उसकी मदद के लिए आगे आओ। ये भी बहुत लोगों ने कहा कि भाई ब्राह्मणों को निशाने पर लिया गया है। ये तमाम सारी बातें हुईं। आपको क्या लगता है कि ये भी एक रहा मैटर, जो कहा जाता है कि ब्राह्मण को इस तरह से परेशान किया गया? अब ये तो भैया नहीं जान सकते हैं मगर ब्राह्मण जो है तो समाज के लोग मेरे पास में आए, मेरी मदद उस समय की, हुँ, जो कि हम लोग तो कुछ करने के योग्य नहीं थे कि हम कमाने जा सकते। खैर उस समय तो मेरी बहुत मदद आपकी मदद की, उस ब्राह्मण समय समाज ने आपकी मदद मतलब की, इस बात की खुशी है आपको। अभी आप बताइए अब कि आगे बहुत कठिन रास्ता दिख रहा है अभी, आगे बहुत कठिन दिख रहा है। आगे बहुत कठिन दिख रहा है आप कह रही हैं। हाँ भैया कठिन दिख रहा है। अब क्या देखिए कब उदयपुर जाना पड़ता है 4 बार। मतलब आप ये कह रही हैं कि आगे कठिन इसलिए दिख रहा है चूँकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे गुज़ारा होगा। गायत्री जी, मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ और मेरा मकसद आपसे बात करने का यही है कि ये बात समझ में आए लोगों को कि आप किन हालातों में आप इस समय वहाँ रह रही हैं।
थोड़ा-सा ये ज़रूर बताइएगा, लोग इस बात को जाने समझें, क्या मुश्किलें आपके सामने हैं गायत्री जी अभी? अब मुश्किलें मुश्किल है भैया, मुश्किल अब क्या-क्या हम आपको बताएँ। खाना, पहनना, आना-जाना, बिटिया को सयानी लड़की है, कभी-कभार साथ भी जाना पड़ता है, कभी-कभार अकेले भी भेजते हैं। परिस्थितियाँ तो बहुत खराब हैं। आपने कहा कि परिस्थितियाँ बहुत खराब हैं। क्या बताएँ भैया, आप खुद समझदार हैं कि सयानी लड़की हो जिसके घर में इतनी परेशानियाँ हों, और आगे क्या हम आपसे कहें? क्या कि भैया आपको हो ये भी सक ये भी आपको डर लगता है कि जेल से बाहर आई है खुशी और ये जो कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, क्या आपको ये भी डर सताता है कि फिर से ना कुछ ऐसी नौबत आ जाए कि जाना पड़ जाए जेल? ये भी एक अंदर से डर रहता है? नहीं, इसका डर तो भैया नहीं है, क्योंकि भगवान पे भरोसा है हुँ, और न्यायालय पे भरोसा है। हुँ, हुँ, निर्दोष थी, निर्दोष है और निर्दोष वो बरी भी होएगी। हुँ। खुशी अखबार पढ़ती हैं कि नहीं? मतलब आप अखबार वगैरह पढ़ती हैं खुशी? आप तो पढ़ी-लिखी हैं, अखबार पढ़ती हैं क्या आप? जी सर। पढ़ती हैं अखबार आप? आपने क्या सोचा है? कुछ आगे कुछ मतलब कुछ आपने आगे के लिए सोचा है कि आगे क्या करना है खुशी? जी सर। सर जैसे शिवाकांत दीक्षित मेरे लॉयर हैं, उन्होंने मेरा केस लड़ा है, हमें बाहर लेके आए हैं, हमारी जो 2.5 साल जो हमारी ज़िंदगी खराब हुई है, उसको फिर से अच्छा करने की कोशिश में है और हमें भी उनके जैसा एक अच्छा वकील बनना है कि हम किसी और की मदद कर सकें। किस उसी की तैयारी चल रही है। किसी और की मदद के लिए पढ़ाई आपकी अभी क्या चल रही है खुशी? क्या पढ़ाई-लिखाई अभी हुई है आपकी? इंटर भैया, इस बार इंटर है। आपका इस बार एग्ज़ाम देंगी आप? जी भैया। अच्छा, तो इस बार आप इंटर देंगी, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करेंगी। जी। तो पढ़ाई का भी मतलब पढ़ाई का जो सपोर्ट होता है, पढ़ाई भी आज के ज़माने में बहुत महँगी हो गई है, आप समझ ही रही हैं इस बात को। कैसे मैनेज करती हैं आप? जी। सर बस मम्मी और पापा ही हैं जो पैसा देते हैं, कोचिंग का भी देते हैं, मेरी बुक्स का भी देते हैं। कुछ अच्छा बनना है जिससे कि मम्मी-पापा को हम आराम दे सकें। मम्मी को आराम दे सकें, मतलब आपकी मम्मी ने बहुत सहा है आपके लिए। जी। आपकी मम्मी ने बहुत लड़ाई लड़ी है, खुशी आप जेल में थीं, उस समय भी हम आपकी माताजी को देखते थे। ये सबके सामने आकर के और शुरू से कहती आ रही कि मेरी बेटी निर्दोष है। और आपकी माँ ने कोई ऐसा फ़ोरम नहीं है जहाँ मैंने देखा ना हो, जहाँ ये गई ना हो, जहाँ इन्होंने अपनी बात ना कही हो। क्या आपको इस बात का भी दुःख होता है कि माँ आपकी इस तरह परेशान रहती हैं, आपको लेकर के? बिल्कुल। अब उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि वो इतनी दौड़ा-भागी करें, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, पैरों में भी दिक्कत रहती है, चलने में दिक्कत होती है और मेरी वज़ह से उन्होंने इतना दौड़ा-भागी करी है, सबके पास गई हैं और सब मदद माँगी, सबने मदद करी है और बस यही चाहते हैं कि हम जल्दी से कुछ करें और मम्मी-पापा मेरे सुकून से बैठें। आप चाहती हैं कि आप कुछ करें और अब माता-पिता आपके सुकून से बैठें, उनको आराम मिले अब। जी, जी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ झेला है। जी। और पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? माता-पिता जी का आपके स्वास्थ्य कैसा है खुशी? स्वास्थ्य दोनों का ही ठीक नहीं रहता है। क्या हुआ उनको? सर मम्मी के जोड़ों में दर्द रहता है, फ़ीवर आ जाता है। पापा को भी ऐसे ही जोड़ों का दर्द रहता है। अच्छा, दोनों लोगों को ही जोड़ों का दर्द रहता है। जी। अब आपको ये सब चीज़ें जो आपको जब जब आपको जाना होता है खुशी, जब चौबेपुर आप जाती हैं, बाहर निकलती हैं, क्या क्या आपको भी ये एक सुरक्षा की चिंता रहती है अपनी? चूँकि आप बहुत ही चर्चित आपका नाम हुआ है और जिन अपराधों में आपको जोड़ा गया है, वो बहुत ही
खतरनाक किस्म के अपराध हैं। खुशी, आपको भी क्या इस बात का चिंता, डर, अंदेशा रहता है, आप बाहर निकलती हैं तो? जी, रहता है। और क्या कोई आपको किसी तरह की सुरक्षा वगैरह भी दी गई है? क्या आप लोगों को कोई सुरक्षा दी गई हो किसी तरह की? कोई या कोई शासन से कोई मदद? नहीं सर। कोई मदद कहीं से नहीं मिली है आपको। आप मतलब माता और पिताजी जो मिल करके जो कर रहे हैं, वही आपकी ज़िंदगी से उसी से चल रही है आपकी ज़िंदगी। गायत्री जी, मुझे बस एक बात और बता दीजिए कि आप कोई अपील करना चाहेंगी, आपको जो लोग सुन रहे हैं? चूँकि मैं आपको बार-बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लड़ी हैं अपनी बेटी के लिए। देखिए इस बात को बाकी खुशी के साथ जो हुआ, हमें न्यायालय पे यकीन है, खुशी को भी यकीन है, आपको भी यकीन है कि न्यायालय इंसाफ कर देगा, जो सच होगा वो सामने आएगा। लेकिन आप कुछ अपील करना चाहेंगी? खुशी बता रही है आपकी तबीयत खराब रहती है, आपकी भी पिताजी की भी तबीयत खराब रहती है, बेटी के लिए आप परेशान रहती हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगी जो लोग आपको सुन रहे हैं, समाज से, लोगों से? गायत्री जी। बस हमारी यही अपील है कि भैया वो जो चौबेपुर जाती हैं, वो काम खत्म हो जाए और केस वाला है तो अपना कभी कदार जाना आना होता है तो चली जाएंगी और जो हो सके हमारी मदद की सरकार से, आप भी क्या परेशान रहती हैं या जो बिटिया की सुरक्षा को जी लेकर के भी चिंता आपको रहती है क्या गायत्री जी? सुरक्षा को लेके चिंता रहती भी है भैया, मगर वही है कि अब हम क्या सकते हैं। हुँ। अभी एक आखिरी बात ये बता दीजिए मुझे, अब आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे चूँकि खुशी बता रही हैं आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती, खुशी भी तबीयत नहीं ठीक रहती है। ये जो कोर्ट वाला केस है खुशी, आपको क्या समझ में आ रहा है, कब तक ये मामला खत्म होगा जो चल रहा है? कुछ लगा, कुछ एहसास हुआ कि कब तक झेलना पड़ेगा ये आपको? नहीं सर, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये पूरे जो 1 साल आप बाहर आई हैं, ये ऐसे ही बीते हैं? ये कोर्ट कचहरी और थाने कोतवाली का चक्कर लगाते हुए? जी सर। अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता है खुशी? जैसे आप जिस उम्र में हैं उसमें तो अपनी भी ज़िंदगी होती है लड़कियों की। नहीं सर। गायत्री जी कुछ खुशी आपसे पुरानी बातें कहती है जो झेला है इसने कुछ बताती है आपसे खुशी? जो तकलीफ झेली है इसने? कुछ नहीं बताती भैया, कुछ भी नहीं बताती है। हम ज्यादा अगर पूछते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है इसकी, वही ब्लड वाला सिस्टम, तो हम पूछते भी नहीं हैं। हुँ। बीमार हो जाती हैं तो अपने मन ही में रखी हैं। मतलब आपको लगता है कि खुशी के मन में बहुत कुछ है जो बता नहीं पा रही है, दिमाग में बहुत कुछ है उसके। ज्यादा प्रेशर डालो, ज्यादा बात करो तो बीमार हो जाती है, बेहोश हो जाती हैं, तो ब्लड आने लगता है। हुँ। खुशी आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी ओर से? आप भी कोई अपील या कुछ कुछ आपको भी कहना है? सर बस जो चौबेपुर जाना होता है वो कैसे भी करके खत्म हो जाए और कोर्ट वाला भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो हम और अच्छे से फ़ोकस करें अपने करियर पे। आपको आपके परिवार से जो बाकी लोग थे, सास-ससुर वो सब अभी अभी वो भी सब जेल में हैं या कोई और भी बाहर आया है अभी तक? नहीं सर, सब वही हैं अभी। सब जेल में ही हैं, आप ही बाहर आई हैं सिर्फ़ अभी। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी नए सिरे से बनाना चाहती हैं कि आप वकील बनें, नई ज़िंदगी शुरू करें। जी सर। गायत्री जी, आपने कुछ सोचा है बिटिया की नई ज़िंदगी के लिए? सोचे तो है भैया, ये आगे भविष्य इनका अच्छा हो, मगर अभी के देखते हुए तो हौसले बिल्कुल परस्त हैं। हौसले पस्त हैं आपके, क्यों? स्थिति वो नहीं है हमारी।
मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ गायत्री जी, तो देख रहा हूँ खुशी रह रह करके खामोश हो जाती है। ऐसे घर में भी रहती है, कुछ देर बात करती फिर चुप हो जाती है। हाँ, वही रोटेशन हो गया। पहले तो खूब हँसती-खेलती हुई थी, मगर अब वो बात नहीं रह गई। मतलब बच्ची तो अभी है ही। जुलाई 2020 से पहले, शादी से पहले खूब खुशी को हँसी-खुशी में खेलते हुए आपने इसी घर में देखा था। और अब एकदम खामोश। हाँ, खामोश रहती हैं अधिकतर। कुछ बात नहीं करती हैं ज़्यादा। आपको बस एक आखिरी सवाल लेकर के ये बातचीत खत्म करूँगा। अंदर से किसी बात का गिला है, किसी के लिए आपको अंदर से गुस्सा आता है गायत्री जी? मतलब एक माँ से पूछ रहा हूँ मैं, जिसकी बेटी ने, आप ये कह रही हैं आपकी बेटी निर्दोष है, इतना झेला है, 30 महीना रही, अंदर से कुछ आपको है, गुस्सा है इस सिस्टम के लिए, ये जो हुआ है गायत्री जी? गलत तो हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। बहुत गलत हुआ मेरे साथ में। भविष्य ही बच्चे का बर्बाद हो गया। अब वो जाने में हुआ या अनजाने में हुआ, मगर हमारा तो भविष्य बेकार हो गया। और कितनी ज़िंदगी मेरी बची है, उम्र तो अब खत्म होने वाली है। किसके सहारे ये क्या करेंगी? तो बहुत टेंशन रहती है। गायत्री जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। ये एक माँ के आँसू हैं, जो आप देख रहे हैं, ये उनकी तकलीफ़ है। बेटी बगल में बैठी हुई है और हम जितनी देर बात कर रहे हैं, गायत्री जी बगल में हैं, उनकी बेटी को हम गुमसुम-सा देख रहे हैं। ये खुशी माँ भी ऐसी रोया करती हैं, जो अभी हम देख रहे हैं, घर में अभी भी वही हालत है। जी सर, ऐसे ही होती है। गायत्री जी, अपना आप ख़्याल रखिएगा और हम ये ज़रूर कहेंगे कि खुशी के मामले में खुशी निर्दोष है, दोषी है, ये कोर्ट फ़ैसला करेगा, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक एक लड़की, एक 2-3 48 घंटे की बहू, 30 तारीख को शादी होती है, 2 तारीख को कांड हो जाता है, उसके बाद 30 महीना जिसने जेल में काटा है और जिस पर इतनी संगीन धाराएँ लगी हुई हैं, ये अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिसको आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएँगे आपके। तो जो नियम के मुताबिक मदद है, कानून के मुताबिक मदद है, वो ज़रूर मिलनी चाहिए और एक नया जीवन शुरू करना चाहती है खुशी, लेकिन हालत खराब है, खून की उल्टियाँ होती हैं, माताजी बता रही हैं, खुशी भी बता रही है, गुमसुम रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती है, चिंता रहती है सुरक्षा को लेकर के। 4-4 बार आप सोचिए, हफ्ते में 4-4 बार महीने में 4-4 बार जाना पड़े, ऐसे हालात, थाना थाना ये तो हमने देखा है उनके लिए। अब वो ज़मानत की शर्तें हैं, उस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि खुशी को, जो उसके हिस्से की खुशी है, वो ज़रूर मिले, न्याय हो और उसकी जो वैधानिक मदद हो, वो ज़रूर हो। गायत्री जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। खुशी, आपका भी धन्यवाद। हमारी भी प्रार्थना है कि आपके साथ में न्याय हो, आपको इंसाफ मिले। धन्यवाद।